नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं क्योंकि पहले वही होने हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर गुरुग्राम में 3 घंटे का मंथन किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक रैली के जरिए जनता को साधने की कोशिश करेंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, उनकी रैली होगी। यानी कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी बड़ी रैली करने जा रही है। सांसदों को इन रैलियों को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इन रैलियों के जरिए बीजेपी एक तरीके से मान लीजिए लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रही है, क्योंकि हरियाणा में 10 की 10 सीटें भाजपा के पास हैं। बीजेपी उस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। चुनौती बड़ी है और उसके लिए ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले शुरुआत हरियाणा से ही होने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बीजेपी ने 2024 चुनाव को लेकर पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। बढ़ती गर्मी के साथ प्रदेश में होने वाली रैलियों का रैला अब प्रदेश में राजनीति को गरमाने का काम करेगा। दरअसल बीजेपी के बड़े बड़े नेता हरियाणा के सियासी अखाड़े में केंद्र सरकार की 9 साल के विकास कार्यों को गिनाने आ रहे हैं। रैलियों का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, अब आगमन होना बाकी है। पहली और भव्य रैली सिरसा में होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह जनता के बीच आएंगे और सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे। तो वहीं दूसरी रैली का प्लान भी तय हो चुका है। दूसरी रैली अंबाला में होने जा रही है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। चुनावी बयार, रैलियों का ब्लूप्रिंट तैयार। हरियाणा में 30 जून तक 13 बड़े कार्यक्रम। 10 लोकसभा की रैलियों की तैयारियों में जुटी बीजेपी। बीजेपी आला कमान के 2 बड़े चेहरे आएंगे हरियाणा। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। 18 जून को सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। 29 जून को अंबाला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। रैलियों को सफल बनाने के लिए गुरुग्राम में मंथन। 3 घंटे चला मंथन। सीएम समेत दिग्गज नेता हुए शामिल। रैली की सफलता के लिए सांसदों को मिली जिम्मेदारी। व्यापारी संगठनों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत। शाह और राजनाथ के चुनावी दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। चुनावी सरगर्मियों को लेकर गुरुग्राम में बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तैयारियों की समीक्षा की। सिरसा के अंदर रैली है हमारी, अमित शाह जी की रैली है। वैसे अमित शाह जी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के सभी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियाँ होंगी। अलग अलग कहीं कहीं के लिए नेता आएंगे, कहीं मध्य प्रदेश के सब लोग जाएंगे, कहीं भी जाना है। 3-4 दिनों की रैली का तय हो गया है, लेकिन 30 जून तक 10 की 10 लोकसभा रैलियाँ। प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी चुनावी मूड में है। बैक टू बैक बैठकें और चुनावी कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दे रही है। 30 तारीख सांगठनिक जो कार्यक्रम है, विशेष करके लोकसभा को लेकर ही कार्यक्रम, इसी को लेकर लंबा चर्चा, डेवलपमेंट से लेकर संगठन और उसको समाधान कैसे किया जा सकता है। इसके साथ मुख्यमंत्री की बैठक होना जरूरी है कि डेवलपमेंट में इसमें कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ लोग जोड़ना है, वो सब मिलकर एक कैंपस से अलग अलग तरीके से। 2024 चुनावी साल के बेशक कुछ महीने बचे हों, लेकिन हरियाणा में अभी से चुनावी शंखनाद हो गया है। सत्ताधारी सरकार के साथ विरोधियों ने सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। तमाम पार्टियां बड़े बड़े दावे और लंबे लंबे वादे लेकर जनता को लुभाने में जुटती नजर आने लगी है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविजन टहीनवाल हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखेंगे। मेहर सिंह आम आदमी पार्टी से हैं। सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी से। शुरुआत मुझे शास्त्री जी से ही करनी थी, पर फिलहाल अभी वो जुड़े नहीं हैं, इसलिए मैं शुरुआत विद्रोही जी से करता हूँ। विद्रोही जी, ये बताइए कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पार्टियों के कार्यक्रम, लोकसभा चुनाव है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत बीजेपी हरियाणा से ही करना चाह रही है। पूरे लोकसभा चुनाव की 2 बड़े नेता जो हैं उनके नाम सामने आ गए हैं, उनके कार्यक्रम सामने आ गए हैं। और जब भी ये पूछा जाता है आपकी क्या तैयारी है, तो फिर विरोधी पूछते हैं जी अभी तो आपके यहाँ स्पष्ट ही नहीं हुआ है कि आगे होना क्या है।
बीजेपी की तैयारी, हरियाणा से शुरुआत, देश भर के लोकसभा चुनाव की, आपकी प्रतिक्रिया। वरुण जी, आपको, भाई रजत पहलवान जी को, मेहर सिंह जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पिछले एक महीने से मीडिया में भाजपा शोर मचा रही है कि हरियाणा में 10 रैलियां होंगी, 2 रैलियां राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की होगी और 8 रैलियां स्थानीय नेताओं की। आज 14 जून हो चुका है, 30 जून में 16 दिन बचे हैं। भाजपा को मुबारक, 2 रैलियां 28 और 18 की जिनकी होनी है और 8 रैलियां भाजपा ने अपने पार्टी कार्यालयों के कमरों में कर ली, कुछ कर ली है, कुछ कर लेंगे। अब गपेड़े मारना, लंबी चौड़ी हाँकना भाजपा की आदत है, हमारी नहीं। हमसे पूछा जाता है कि आपकी क्या तैयारी है। जिनकी रोज रैलियां हो रही है बड़ी बड़ी, उनसे पूछा जा रहा है कि तैयारी कहाँ हो रही है। और जिनकी रैली ही नहीं हो रही, जो केवल अभी तक घोषणा ही कर रहे हैं, उनको महिमा मंडन कर कहा जाता है कि बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आप नवंबर से लेकर आज तक के कार्यक्रम हमारे देख लें, भाजपा का देख लें और खुद अनुमान लगा लें कि तैयारी हमारी है या भाजपा की है। भाजपा केवल मात्र मीडिया में चेहरे चमकाने की लंबी चौड़ी बातें करती हैं। ये कहते हैं हमारे पन्ना प्रमुख हैं, यो हैं, पता नहीं क्या क्या तोत बांधते हैं। अभी इनकी पन्ना प्रमुखों की हिसार में बैठक हुई थी, हिसार में 3200 पन्ना प्रमुख है, 1200 भी नहीं आए। तो बीजेपी असत्य बोलने में, लंबे चौड़े दावे करने में, बड़ी बड़ी ढींगे आंकने में नंबर 1 है। जमीन पर ऐसा, हरियाणा की बात कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिससे ये लगे कि बीजेपी को कोई जन समर्थन मिल रहा है या बीजेपी कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। कांग्रेस तो लगातार नवंबर से लेकर अब तक कोई दिन नहीं जाता जब हमारे कार्यक्रम नहीं हो रहे हो। हमारी बड़ी बड़ी रैलियां हो चुकी है। राहुल गांधी की पानीपत में रैली कितनी भारी हुई आपके सामने है। उसके मुकाबले के अंदर इन्होंने शाह जी की रैली रखी थी सोनीपत में, क्या असर हुआ आपको मालूम है? वो तो मौसम की मार थी ना सर। अब वो तो आप कुछ भी मैं क्यों बहाना बनाऊंगा? नहीं, मैं बीजेपी वालों के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं। हाँ। हमारे यहाँ मौसम की मार नहीं थी। हमारे यहाँ जिस दिन हमारी रैली थी उस दिन ज्यादा कितनी भारी ठंड थी, कितनी भारी धुंध थी। आप अपने वीडियो क्लिप देखिए ना। नहीं, हमने दिखाया मीडिया को, मुझे क्या देखने की जरूरत है? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं दिखाने की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अपने वीडियो क्लिप देखिए और फिर खुद तय कीजिए कि मौसम की मार हम पर थी या भाजपा पर थी। हम पर वास्तविक मौसम की मार थी, भाजपा की बनावटी मार थी। सारे नेता आ गए, शाह जी दिल्ली से नहीं आ पाए गोहाना तक क्योंकि भीड़ नहीं थी। जब हो सकता है सिरसा में भीड़ ना हो तो कह दे दी रैली भी, शाह जी मणिपुर चले गए। तो ये इनके बहाने, हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्या दावे करते हैं, क्या दावे नहीं करते हैं, कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारी 4 तारीख को रैली। अब आपकी तैयारी पे कोई पूछ लेगा आपका संगठन कब बन रहा है? संगठन हमारा बन जाएगा। बिना संगठन भी हमारे पास इतना कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ विधिवत पदाधिकारी नहीं है, परंतु हमारा हर कार्यकर्ता पदाधिकारी है और तेजी से जुट रहा है। अगर हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं होते तो हमारे सफल कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं? मई माह में हमारी 3 रैलियां हुई थी, जून में हमारी 1 रैली हो चुकी है, एक और होने वाली है। तो हमारी तो लगातार, हमारे कार्यक्रम तो लगातार चल रहे हैं और हमें भारी जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि भाई भाजपा जजपा जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। इनका जखीरा खत्म हो गया, आपस में झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे को लुटेरा बता रहे हैं। कल भी बैठक हुई थी, आप बता रहे हो जिस बैठक की बात कर रहे हो गुड़गांव में 10 सांसदों की, उसमें भी यही सदर निकला कि हमें जजपा नहीं चाहिए। अब पता नहीं जजपा जबरदस्ती इनसे क्यों चिपकी हुई है। चलिए ठीक है, वो अलग विषय है, उस पर मैं चर्चा कर चुका 2 बार, फिर कर लेंगे। रजवंत के पास चलते हैं। रजवंत भाई, की तैयारी में कल मैं तो भाजपा की रैली के संदर्भ में बता रहा हूँ ना कि भाजपा ने अंतिम रूप, जैसे आपने बताया, हमने भी अखबारों में पढ़ा, कल ही तो गुड़गांव में इनके 10 सांसदों की बैठक हुई है, 10 और राज्यसभा के इनके 3-4 की कल ही तो बैठक हुई है। तो मैंने उसी संदर्भ में कहा। ठीक है रजवंत, मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त जो कुल मिलाकर एक स्थिति है, ठीक है, बीजेपी अपनी रैलियों की तैयारी कर रही है, विद्रोही जी बता रहे हैं भाई उनकी तो नवंबर से ही उनके बैक टू बैक कार्यक्रम चल रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं। आपके प्रोग्राम कहां तक पहुंचे हैं और जो ये 2 पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, इनके कार्यक्रमों से आपके कार्यक्रम की तुलना क्या है? देखिए वरुण जी,
क्या होता है कि बीजेपी आज सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, अपने आप को बड़ी पार्टी बताती है। वहीं कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। दोनों पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टी है, लेकिन जब संगठन की बात अगर करें या धरातल पर पकड़ की बात करें या फिर हम ये कहें कि कार्यकर्ताओं से जो संवाद है उसकी करें, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो क्षेत्रीय दल होने के बाद भी उनसे एक कदम आगे निकल के आती है। अब जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा की जो बात चल रही है, परिवर्तन यात्रा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 12 जिले हमारे कवर हो चुके हैं और 13वां जिला होने वाला है। 103 दिन हमारे हो चुके हैं और उस 103 दिन में हमने लगभग 2200 किलोमीटर के आसपास की जो यात्रा है वो तय की है। गांव गांव जाकर जब डायरेक्ट जनता से संवाद कर रहे हैं तो हमें रैलियां करने की जो जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि हमारे तो हर दिन रैली हो रही है। ये तो रैली इतने दिन पहले दे देंगे कि 18 जून की रैली है, उसके पिछले कई दिनों से उसकी तैयारियां चल रही है। हमारी हर दिन रैली हो रही है। आप आज का भी प्रोग्राम देखेंगे तो इनकी जो रैली है, जो इतने बड़े नेता इनके बुला रहे हैं, उसकी रैली में भीड़ कम मिलेगी, हमारी में ज्यादा मिलेगी। तो ये तो केवल इनका एक दिखावा है, जुमलेबाजी की इनकी आदत है, इवेंट मैनेजमेंट का इनका काम है। इनका सिर्फ प्रयास ये रहता है कि अखबारों में या मीडिया में कैसे छाए। उसके लिए क्या है, अगर गृह मंत्री हरियाणा में आएगा तो निश्चित तौर पर मीडिया में सुर्खियां तो बनेगी ही बनेगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बताने के लिए अगर बात करें तो इनके पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि रोज देखे ना आप, धरना प्रदर्शन जिस हिसाब से हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं, वहां पर बीजेपी कहीं दिख ही नहीं रही, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि हमने काम कुछ किया नहीं है। जनता उनसे जो आपके कार्यक्रम है और जो दो पार्टियों के कार्यक्रम है, उनमें अंतर कितना है? मतलब आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं? मैं वही तो चीज बता रहा हूं ना कि कनेक्ट करने के लिए ये केवल और केवल अपना बड़े प्रोग्राम की तैयारियों में जुटे रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट जनता से जो संवाद करते हैं, गांव गांव जाकर, गली गली जाकर हम आम जनता से जो मिल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अलग ही आएगा। और ये जो अपनी भीड़ इकट्ठी करके ये अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हमने भीड़ इकट्ठी कर ली, लेकिन ये भीड़ इकट्ठी एक पूरे हरियाणा प्रदेश की करें और एक उस गांव के गांव का कार्यक्रम आयोजित करके उस गांव की भीड़ को इकट्ठा करें, उस गांव के लोगों की समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें, वो चीजें अलग आती है। वहां पर डायरेक्ट जनता से संवाद हो रहा है ना, तो उसका एक अलग रिजल्ट निकल के आएगा। आप देखना वरुण जी, 2024 में एक अलग ही सिनेरियो निकलेगा, जिसकी जनता अभी जो डायरेक्ट जनता तो सोच रही है जिसके बारे में, लेकिन राजनीतिक दल अभी ये सोच रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये केवल अपने ख्याली पुलाव में तक सीमित है। ठीक है मेहर सिंह जी, भाई मैं वही प्रश्न दोहरा भी रहा हूं। आपकी तैयारी हरियाणा में, आपने बाकी सब पार्टियों को सुन लिया, वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, कैसे मुकाबला कर पाएंगे? हाँ जी, धन्यवाद मैं मौका देने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो तैयारी कर रखी है वो धरातल पे कर रखी है, हमने जमीनी तैयारी कर रखी है। और आपको पता होगा 1 जून को हमने संगठन की शपथ दिलाई थी, संगठन के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई थी करनाल में, और 1149 पदाधिकारी उस दिन शपथ लिए थे। पहली बात तो वो है। फिर 8 जून को आपने देखा होगा कितना भारी भरकम और कितने लोग तमतमाती धूप में जींद में इकट्ठा हुए और वहां पर हमारा प्रोग्राम हुआ और आगाज हुआ। हमारे 2024 के लिए आगाज था वो उसको आप ये समझिए कि वो उसी से पता लग जाता है। दूसरी बात ये है, जो ये कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी जो प्रवक्ता वगैरह हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई रैली हमने इतनी की, हमने उतनी रैली की। भाई इनके पास पैसा ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। इनको वो पैसा खर्च करना है और इनको खर्च करते हुए ही खा सकते हो आप, पैसा भी बीच में खाएंगे खूब दबा के। ये पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जैसे मौसम की मार नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपने सुना कांग्रेस का कार्यक्रम, बीजेपी के कार्यक्रम को लेकर हमने रिपोर्ट दिखा दी। उम्मीद करते हैं बीजेपी प्रवक्ता जल्दी से जुड़ जाएं। और इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यक्रम भी सुना। इनके मुकाबले में आप कहाँ खड़े हैं? इनके मुकाबले में हम सबसे आगे हैं, क्योंकि झाड़ू बहुत तेज चीज होती है। इन सबको झाड़ू से साफ किया जाएगा और इस बार हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये जो मौसम की मार कह रहे थे ना, वो नहीं है, जनता की मार है इन पे। पिछली बार आपने देखा होगा अमित शाह जी का प्रोग्राम था जींद में, 500 रुपए दे के मोटरसाइकिल वालों को तेल डलवा के ये लाए थे और कुछ तेल के पैसे दिए थे। तो ये इस तरह से भीड़ इकट्ठी करना, जिसके पास ज्यादा पैसा है, मतलब रजत भाई व्यवहारिक बात नहीं हो रही क्या? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, जिस हिसाब से कह रहे हैं कि बोला एक दिन की धूप को कह रहे हैं कि एक दिन की धूप में जनता उनके साथ आ गई। आप ये देखिए ना, 103 दिन से चौधरी अभय सिंह चौटाला धूप में ही तो घूम रहे हैं।
जनता से डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं। ये एक जिले का कार्यक्रम करके अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमने पूरे हरियाणा में तैयारी कर ली, और हम गांव-गांव जाकर जनता से रूबरू हो रहे हैं, डायरेक्ट उनसे संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, वो तैयारी नजर नहीं आ रही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि व्यवहारिक बात करें, ताकि दर्शकों को भी पता लगे कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। हम यहाँ पर बैठ के बड़ी बड़ी डींगे हाके उसका कोई फायदा नहीं है ना। वरुण जी मुझे 1 मिनट दीजिए, मेरा पूरा। अच्छा रुकिए, मैं 1 मिनट में वापस लौटता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रावल, 10 जो रैलियों की बात है हरियाणा के अंदर, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, और जो कार्यक्रम तय हुआ कि 2 बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है? क्या आपकी चुनावी तैयारी ठीक है? कांग्रेस कह रही है हम तो नवंबर से ही तैयार हैं, हम तो बड़े कार्यक्रम कर भी रहे हैं। बीजेपी बार बार लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार्यक्रम हो नहीं पा रहे। वरुण जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्ते। देखिए, बड़ी अटपटी सी बात है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, हरियाणा का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो है, उसके बारे में हमारे प्रतिपक्षी जनता को इस प्रकार से बात जनता टीवी पर कह रहे हैं जैसे जनता जानती नहीं है। जिसको वोट करती है, जिसको प्रेम करती है, जिसको स्नेह प्रेम आशीर्वाद देती है, उस पार्टी को जैसे जनता जानती ही नहीं है। इस प्रकार की बातें कहनी, और फिर दूसरों पर डींगे हाँकने का भी आरोप लगा रहे हैं। मुझे पूरी बात तो नहीं पता थी, बीच में जुड़ा हूं आपके साथ, लेकिन किसी कारण से लो वाले हमारे साथी नाराज चल रहे हैं। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण विषय क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद पूरे देश में, रजवन जी नोट करना, पूरे देश के अंदर हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। ये 13 तरह के अलग कार्यक्रम है जो 30 दिन के अंदर हम कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। आपकी पार्टी किसी समय हरियाणा तक सीमित थी, आज तो हरियाणा में भी नहीं, आज तो केवल अहमदाबाद की पार्टी है आपकी, तो शायद आप नहीं जानते होंगे। ये पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 30 मई से लेकर 30 जून तक के कार्यक्रम, 1 महीने के कार्यक्रम चल रहे हैं। 13 अलग अलग कार्यक्रम हैं, जिसमें लाभार्थी सम्मेलन भी है, जिसमें व्यापारी सम्मेलन भी है, जिसमें प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन भी है, जिसमें इमरजेंसी का, क्योंकि 25 तारीख का दिन है, 25 जून का, उस लोकतंत्र पर जो सबसे बड़ा जो कलंक कांग्रेस ने लगाया था, उस दिन को याद करते हुए, उस दिन का भी जो है स्मरण करते हुए दिन है। मन की बात का कार्यक्रम भी इसमें है, विकास यात्रा जो है, विकास तीर्थ यात्राओं का कार्यक्रम है हमारा। तो अनेक कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। उन्हीं में जो है प्रत्येक लोकसभा, देश की पूरी 542 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की ये विशाल रैलियां हो रही हैं। हरियाणा के अंदर भी 10 रैलियां हो रही हैं, जिसमें हमें 2 इस प्रकार का भी जो जानकारी फिलहाल मिली है कि 2 में तो हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, बाकी में भी किस प्रकार से आयोजन रहेगा वो आपको समय रहते बताएंगे। लेकिन ये कार्यक्रम जो है एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यक्रम निश्चित होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि अहमदाबाद के अंदर चलने वाली पार्टी जो है वो क्या कर रही है, ना वो बोधर करते इस बात को लेकर, क्योंकि हरियाणा की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्नेह प्रेम आशीर्वाद दे रही है। इन कार्यक्रम के माध्यम से हम हरियाणा की जनता का, और जिस लोकसभा में रैली होगी उस लोकसभा की जनता का हम धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। किस प्रकार से उनका निरंतर समर्थन आप धन्यवाद कर रहे हैं। अगले चुनाव की तैयारी हुई ना भाई, 24 के लिए मैं कहूँ कि हरियाणा की जमीन जो है उससे शुरुआत हो रही है। अगर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां रैलियां करने आ रहे हैं, देखिए गृह मंत्री जी और राजनाथ सिंह जी और अन्य हमारे नेता जो हैं वो तो अभी कर्नाटक के अंदर भी रैली कर रहे हैं। तो कर्नाटक का तो चुनाव 1 महीना पहले हुआ है, तो उसको क्या आप कहेंगे कि 5 साल पहले से अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी पार्टी नहीं है। चुनाव से 1 साल पहले अभय सिंह चौटाला को याद आया कि परिवर्तन यात्रा निकालनी है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद आया। यात्राएं तो चुनाव के समय निकलती हैं प्रोफेसर साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय ही, हमारे तो, हम तो राम रथ यात्रा से उत्पन्न हुआ दल है जी। हमारा तो जिस प्रकार से चाहे स्वर्ण जयंती रथ यात्रा की बात हो, चाहे सुशासन रथ यात्रा के अडवाणी जी की रथ यात्रा जो 2012 की उसकी बात करें, अन्य समय पर हमारे रही है। तो ऐसा कहना कि हम यात्रा, देखिए एक और बात को समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस प्रकार से चलती है उसको समझना पड़ेगा। और वो क्या है, हम लोग एक 12 पार्टी है, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे चलने वाली पार्टी है हमारी। और हम चुनाव को देखकर नहीं करते, चुनाव को लेकर तो हमारी सरकारें निरंतर काम कर रही हैं, हमें चुनाव की तैयारी अलग से नहीं करनी पड़ती। हमारे जो कार्यक्रम है वो
लोगों के साथ रहना, क्योंकि ये भारत की जनता की पार्टी है, ये चौटाला परिवार की पार्टी थोड़ी है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आता हूँ जरा और परिवार की रिएक्शन लेके पार्टी फिर आता हूँ आपके पास। एक बार आप रहिए हमारे साथ। जी विद्रोही जी, भाई कार्यक्रम पार्टी पूरे देश में कर रही है, उस कड़ी में हरियाणा में भी कार्यक्रम हो रहे हैं और बड़ी पार्टी है, तो उसके कार्यक्रम में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ मतलब उस स्तर पर हो नहीं पा रहे? देखिए, हमें क्या आपत्ति है, ये करें, इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये पूरे देश में करें, पूरे हरियाणा में करें, गांव-गांव में करें, हमें तो कोई आपत्ति है नहीं। मैंने तो आपके सवाल का केवल जवाब दिया था। आपने अभी हेडलाइन में देख रहा हूं दिखाई थी कि भाई जून में 13 कार्यक्रम होंगे, आज 14 जून तो हो चुकी है, 16 दिन बचे हैं, तो आपने इनके कार्यक्रमों की डेट बताई है। आप मुझे बता दें कि भाई 30 दिन में इन्होंने 13 कार्यक्रम करने थे, कमरों में कार्यक्रम होने के सिवा कोई हरियाणा की सड़क पे या मैदान में कोई अभी तक कार्यक्रम हुआ हो? तो मैंने कितनी बात कही है। अब ये करें ना करें, भारी कार्यक्रम करें, बड़ी रैली करें, ये इनका अधिकार है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि हम तो गांव-गांव जा चुके हैं, घर-घर हमने संपर्क कर चुके हैं और हमारे कार्यक्रम जारी है। हमारा फीडबैक बड़ा साफ है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, जनता को हमको भारी जन समर्थन मिल रहा है। हम इस जन समर्थन को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तक इंटैक्ट रखेंगे और अधिक मजबूत करेंगे और अपने कार्यक्रम चलाते रहेंगे। दूसरे दल के क्या कार्यक्रम है, क्या वो कहते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हम तो जन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। भाजपा जिस तरह भ्रष्टाचार हरियाणा में कर रही है, जिस तरह जनविरोधी उस जन मुद्दों में एक प्रश्न भी है ना, जब ये कुमारी शैलजा से पूछा गया कि आप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मंच पर कब दिखेंगे, उन्होंने कहा ये तो समय बताएगा। तो अगर वो जन समर्थन है तो आपस में भी दिख जाए ना एक बार। देखिए, वो आपकी बात ठीक है कि जब कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता आएगा, इकट्ठी रैली होगी तो इकट्ठे दिख जाएंगे और अलग अलग कार्यक्रम तो चलते रहे। भाजपा की बता दीजिए मुझे आप, भाजपा का ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके अंदर हर दल के नेता आते हैं? अभी हर दल की तो बात ही नहीं हो रही। आप सुन लीजिए, मैं सभी दलों की कह रहा हूँ ना, सभी दलों में ऐसे ही होता है। 18 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, आप गिनती कर लेना कौन कौन गया और कौन कौन नहीं आया। चलिए ठीक है, उस पर फिर चर्चा कर लेंगे, एक बार देखेंगे कौन कौन आया कौन कौन। सुन लीजिए ना, मैं नहीं कह रहा कि वो जानबूझकर नहीं आ रहे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि हर कार्यक्रम में हर नेता आए ये आवश्यक नहीं है। सभी नेता अब भाजपा, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में सारे नेता ना आए फिर उस पर तो प्रश्न हो जाता है ना सर। नहीं, हमारे कार्यक्रम चल रहे। जब राहुल गांधी आए तो सारे नेता थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे तो सारे आ रहा हूँ एक बार। और कोई हमारा जी प्रोफेसर रावल बोलिए, फिर अजवंत के पास चलता हूँ, बोलिए। जब नेशनल कार्यक्रम होगा उसमें सब नेता आएंगे और अलग अलग भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये कहते हुए कि दूसरे दल क्या कर रहे हैं, फिर दूसरे दलों पर टिप्पणी भी की वेद प्रकाश जी ने और दो अपनी अपनी बातें बताई। एक बात तो उन्होंने कहा कि कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा तो तब नेता आएंगे, हरियाणा से संबंधित कोई कार्यक्रम होगा तो कांग्रेस के नेता एक मंच पर कभी नहीं आएंगे। कोई राष्ट्रीय नेता आएगा उसको दिखाने के लिए, केवल लिपापोती के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वापस अपनी तलवारें चाकू लेकर फिर जो जुतम पजार रहती है उसको पूरा करेंगे। एक बात तो महत्वपूर्ण इन्होंने ये कही। दूसरी इन्होंने बात जो कही, जो हमने सबने सुनी, वो इनका ये था कि भाजपा का ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसमें सारे के सारे लोग इकट्ठे एक दल, अलग अलग दल के कार्यक्रम लोग आते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा, इनके हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी बात दिल की सच्चाई निकल गई। दरअसल कांग्रेस कोई एक दल नहीं है, ये विभिन्न धड़ों का एक समूह है और ये विभिन्न धड़े जो हैं जिनको ये दल बोल गए थे, वो दल जो हैं इकट्ठे कभी नहीं होते। तो उस नाते से शायद इन्होंने अपने मन की बात कही। ये विभिन्न दल इकट्ठे होते हैं, जब भी राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी या प्रियंका वाड्रा जी आती हैं तो ये विभिन्न दल इकट्ठे होकर उनके सामने एक एग्जीबिशन पेश करते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को इन्होंने कहा कि 30 दिनों में कितने हुए, कमरों में हो रहे नहीं हो रहे। आपने तो डिबेट्स रखी हैं किस प्रकार से जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आकर उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम किए हैं, किस प्रकार चौधरी कंवरपाल गुर्जर के कार्यक्रम हुए, विप्लव देव जी का कार्यक्रम का तो एक अलग प्रकार का एक विवाद भी बना था, तो उस नाते से भी आपने कई डिबेट्स रखी हैं। तो पता नहीं ये अखबार नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, या ज्यादा ही अपनी पार्टी की जो गंभीर स्थिति है, जो आईसीयू में पहुंची हुई है, उस स्थिति के कारण शायद ये जो है अपनी पार्टी में इतने मशगूल रहते हैं कि इन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन जैसा भी है,
ये इनसे बार बार पूछा जाता है। एक साल से तो आप पूछ रहे हैं वरुण जी, बड़ी मेहनत कर चुके हैं कि आप संगठन कब बना रहे हैं। इनका तो एक साल से आप टाइम ले रहे हैं। इन्होंने पिछली बार जो टाइमलाइन दी थी सितंबर 2022 की दी थी। इनका तो संगठन ही नहीं बन रहा है। कार्यक्रम तो क्या करेंगे, तो नॉन स्टार्टर है। इनका तो प्लेन जो है वो स्टार्ट भी नहीं हो पाया है। ये दूसरों पर किस प्रकार टिप्पणी कर सकते हैं। खैर, भले व्यक्ति हैं, इनकी हर बात को अच्छी स्पिरिट में हम ले लेते हैं। ठीक है, रजवंत भाई बोले। आ रहा हूं वेद प्रकाश जी, आ रहा हूं। रजवंत कंप्लीट करिए। मैं एक चीज मैं बताना चाह रहा था वन भाई कि देखिए, पार्टी इनकी पार्टी का अपना काम है, ये कैसे करे कैसे ना करे वो अलग मैटर है। लेकिन जब बात ही करने को आ गए तो भी इनकी पन्ना प्रमुख की जो बैठक चल रही थी, मैं भी देख रहा था। अभी विद्रोही जी ने बताया था, हिसार का बताया था, मेरे यहाँ पे रेवाड़ी में भी कार्यक्रम था। आमतौर पर ये दिखा देते हैं कि हमारे इतने हजार पन्ना प्रमुख हैं, और जब बैठक होती है तो उसमें 800 कुर्सी लगती है, 700 कुर्सी लगती है। बोला हमारे पन्ना प्रमुख आए थे और उनको हमने दिशा निर्देश दिए, उनसे हमने सलाह मशवरा किया और आगे चुनाव की तैयारी की। जब एक देखिए ना, जब 4000 पन्ना प्रमुख है और वहां पर पहुंचते 700 है, कुर्सियां खाली रह जाती हैं, तो फिर वो कैसी तैयारी है। ये केवल और केवल कागजी कार्रवाई में, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बीजेपी कागजी कार्रवाई में बहुत आगे है, लेकिन इनका मन की बात का कार्यक्रम चलता है। मैं एक दिन ऐसे ही किसी से पूछने लगा, मैं भाई आप कौन हो? बोले जी मैं मन की बात कार्यक्रम का संयोजक हूँ। मैं जी आपकी क्या जिम्मेदारी है? बोला जिस दिन मोदी जी बोलते हैं तो मेरी जिम्मेवारी है कि मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके उनको सुनवाने के लिए लेके जाऊं। मतलब ये इस तरह की कार्रवाई करने वाले लोग, और कहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत है। संगठन है इनका कहीं पर भी नहीं है। वो एक अलग बात है कि ये अच्छा मैनेज करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का इनका काम है। बात कार्यक्रम का संयोजक तो लोग जोड़ेगा ही ना। नहीं, वरुण जी, मन की बात के कार्यक्रम करने वाले आदमी को कभी जनता के मन की बात भी सुननी चाहिए। अब वो अलग विषय हो गया। अगर कोई संयोजक है, देखो कोई संयोजक है तो उसका काम तो लोगों को इकट्ठा करना ही है ना। तो इनके तो जो मोर्चों के जो प्रमुख है वो यही है, कोई थाली प्रमुख, कोई दाली प्रमुख, कोई झंडा प्रमुख, इनका तो ये बनाए हुए हैं। उनसे किसी का कोई नहीं, सबको जिम्मेदारी देकर ऐसा उनको सेट किया हुआ है। अभी ये प्रभारी की बात कर रहे थे, इनके अभी प्रभारी जी आज की बात बता रहा हूँ, रेवाड़ी में आए थे, इनके विप्लव देव जी आए थे, एसी बंद कमरों में बैठकर और अपने कार्यकर्ताओं से बात करके गए हैं। और वहां पर इनको क्या कहेंगे, बोला हमारे प्रभारी जी रैलियां कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है। कोई कहीं से आए, एक रोड से आए, दूसरे रोड से चले गए। मीडिया के माध्यम से पता चलता है, काउंटर करिए विद्रोही जी और मेहर सिंह के पास जल्दी से जाना पता चलता है कि कोई ठीक है रजवंत भाई, कुछ पता नहीं होता जी। जल्दी राहुल साहब जवाब दे दीजिए। रजवंत जी के साथ दो समस्याएं हैं। एक तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं पता, दूसरा कि इन्हें अपने खुद के दल का भी नहीं पता। दोनों समस्याएं गंभीर हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम बता रहे हैं मन की बात का, वो मन की बात का कार्यक्रम जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं वो घर घर में टीवी पर देखा जाता है। उसकी व्यूअरशिप जो है, जो आपके पास जो मानक होते हैं, वो व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तय कर चुका है। तो उसमें आकर रजवंत दहलीवाल या उनकी पार्टी से, एलनाबाद की पार्टी से पता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाई साहब मैं बीच में नहीं बोला था। भाई साहब समय नष्ट होता है, समय नष्ट होता है। वरुण जी रोक लीजिए ना इन्हें। जवाब ले लूं एक मिनट, बोलिए जी। वरुण जी, हाँ जी। तो रजन जी, तो अब जिस कार्यक्रम की आप चर्चा कर रहे हैं वो हमारा मन की बात का बूथ का कार्यक्रम होता है। उसमें मोहल्ले के लोगों को नहीं बुलाते। हमारी बूथ की बनी हुई जो समिति है, वो जो 22, 23, 25 लोगों की समिति है, वो बैठकर एक महीने में एक दिन पहले मन की बात करती है और उसके बाद चाय के साथ वो अपनी बैठक करती है और पूरे महीने की गतिविधियां करती है। उसको आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया। दूसरा, आपको मेरा जो दूसरा आरोप है कि आपको खुद की पार्टी का नहीं पता। अब बता दूं आपकी पार्टी ये परिवर्तन यात्रा कैसे चला रही है। 2 बसें आपने हायर की हुई हैं, 2 बसें में आपके पेड लोग हैं। एक बस एक गांव में रुकती है, गांव से कोई निकल कर नहीं आता, गांव जरूर में जाती है, वही बस के लोगों के सामने अबे चौटाला भाषण देने लगते हैं और फिर दूसरे गांव में। अरे भाई साहब, सारी हमारे पास कई तंत्र होते ना, बहुत सारी रिपोर्ट आप करने दो ना भाई साहब, आप अटपटी बात कर देना तो रोक नहीं रहा था। और आपको और ज्यादा बेहतर पता लग जाए दोनों हमारे कार्यक्रम में क्या चल रहा है। तो अगली बार जो है, अगली बार अगले गाँव में पहुंच जाती है। अच्छा रजवंत भाई आप भी रुकिए, प्रोफेसर साहब आप भी रुकिए एक मिनट, विद्रोही जी की बात और रह गई थी। बता दीजिए एक दिलचस्प बात तो बता आ रहा हूँ, मेहर सिंह जी आ रहा हूँ जल्दी से। एक दिलचस्प, वो ये इनकी जो बसें हैं, बसों के अंदर पानी भी भरा होता है। यानी इनको गांव से पानी पिलाने के लिए भी कोई नहीं आता निकलकर, उन्हीं बसों में से पानी की बोतल से निकलती हैं। चाय पिलाने वाला भी इनके पास कोई नहीं है। ये दूसरों पर टिप्पणी कर रहे हैं। अगली बार चलिए रुक जाइए, दोनों रुक जाइए भाई। हाँ जी विद्रोही जी आप क्या कहना चाह रहे थे? पता तो लग जाए आपको। 1 मिनट रुकिए रजवंत भाई, रुकिए।
भाजपा क्या करती है क्या नहीं करती, मैंने यही कहा था। आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने उनका जवाब दे दिया। ये कह रहे हैं कि भाई हम तो बहुत बड़े हैं, हमारे कुछ नहीं होते। भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को रैली समझते हैं तो रैली समझ लीजिए, कमरों में विपल देव की बैठक को रैली समझते हैं, समझिए। ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं है। मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपने कहा कि भाई 13 कार्यक्रम होंगे जून में। मैंने तो आपका सवाल का जवाब दिया कि भाई आज 14 तारीख हो गई, 13 में से अभी तक तो कोई राजनीतिक सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ नहीं है, आगे होगा हमको पता नहीं है। अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे जयराम रमेश जी, वो जयराम ठाकुर जी मानते माने, विपल देव के कमरों की बैठकों को रैली मानते माने, मुझे क्या आपत्ति है। मैंने तो केवल अपनी बात कही है कि भाई हम लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, हम गांव-गांव जा चुके हैं, नवंबर से लेकर अब तक घर घर जा चुके हैं और लगातार हमारे जनसंपर्क जारी है। हर महीने हमारी 2-3 सार्वजनिक रैलियां होती हैं, हमारी तो खुलेआम होती है अब और आगे भी होती रहेगी। और मैंने आपको कहा कि लोकसभा चुनाव तक और विधानसभा चुनाव तक हमारा ये जो पीपल कंटेस्ट कार्यक्रम है, हर महीने 2-3 बड़े कार्यक्रम करने का, स्टेट के नेताओं का करने का, वो लगातार जारी रहेगा। हर एक नेता हमारे अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। भाजपा का अपनी शैली है काम करने की, कांग्रेस की अपनी शैली है काम करने की। अगर इनको ये खुशी होती है कि भाई हमारे नेता इकट्ठे नहीं होते, हम जीत जाएंगे, आपको मुबारक हो। आजकल जूतों में तार तो आपकी बज रही है, रोज आपके ही संगठन में गठबंधन में दरार आती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी आप ही लगाते हैं। आप उलझे, आरोप आप लगाते हैं, अपनी बातों का जवाब देते नहीं। कांग्रेस पे आप ठीकरा फोड़ना चाहते, पर मैं आपको बता दूं आप कितना ही ठीकरा फोड़ दे, हरियाणा की जनता आपको सत्ता से बाहर। मेहर सिंह जी जल्दी से, मेहर सिंह जी। हाँ ऐसा है जी, मैं आपने जिक्र किया था रैलियों की बात पहले हो चुकी है, संगठन की बात पहले हो चुकी है। मैं इन दोनों पार्टियों को खास तौर पे और इनेलो को भी ये बताना चाहता हूं, इनकी सरकारों को लोगों ने देख लिया। 25 साल कांग्रेस को देख लिया हरियाणा में और 9 साल अब बीजेपी को देख लिया। इनकी अब कांग्रेस का छोड़िए, क्योंकि कांग्रेस की उपलब्धियां बताने का कोई फायदा नहीं है, 9 साल हो चुके हैं। अब उपलब्धि मैं बताऊंगा बीजेपी की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं ये कि हमारे नेता आएंगे उपलब्धियां बताएंगे। इनकी एक उपलब्धि है कि इन्होंने बृजभूषण को अच्छी तरह से संरक्षण दिया हुआ है। इन्होंने तेनी को भी संरक्षण दिया था, ये संसद की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि संसदीय इलेक्शन है। 2000 नोट को भी इन्होंने चालू किया था और इन्होंने ही उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। और इन्होंने एमएसपी पे बड़ा अच्छा काम किया है, किसानों पे लाठीचार्ज किया है, किसानों को बिल्कुल तड़फाया है। और ये इनकी और बेरोजगारी भी इनकी देन है। हरियाणा में 35% समय थोड़ा कम है, मैं माफी चाह रहा हूं आपसे। ये जो उपलब्धियां हैं, स्कूल को ठप कर दिया, अस्पताल को ठप कर दिया, और ये संदीप घूम रहे हैं, संदीप जो मिनिस्टर है इनके हरियाणा में, वो खुलेआम घूम रहा है। रावल साहब 30 सेकंड लीजिएगा, समय कम है मेरे पास। आप ये देखिए, आपके पास समय कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी सब रैलियों की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने बड़े-बड़े घोटाले कर दिए, शराब का घोटाला कर दिया पाठशाला के नाम पर, हवाला का घोटाला कर दिया स्वास्थ्य के नाम पर, और कोर्ट जमानत नहीं दे रहा। ये लोग आकर दूसरों की बात करते हैं, कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। लेकिन खैर, इसी कारण से हरियाणा में ये नॉन स्टार्टर्स हैं, इनकी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ये इनका और नोटा का एक कंपटीशन रहता है, जिसमें नोटा आज तक जीतता रहा है आम आदमी पार्टी से निरंतर नोटा की जीत हरियाणा की जनता पर स्थापित करती रहेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी कहीं पर भी कुछ भी नहीं, कोई व्यवहार नहीं, हम आते हैं तो दिलों पर छा जाते हैं। चलिए ठीक है सर, देखते हैं कौन कब दिलों पर छाएगा। सबकी अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।